मेयर जो है आपकी पत्नी और नाले में आप खुद ही उतर रहे हैं, किसके खिलाफ उतर रहे थे आप? एक बार नहीं 100 बार नाले में उतरा हुआ हूं मैं, और तभी जनता 20 साल से चुन रही है। 20 साल हो गए हैं। अगर नाला नहीं सुधरा, नाला नहीं सही बना तो मेयर का दोष है। जब नगर निगम के क्षेत्र में जो चीज आ रहा है वो मेयर का दोष है। आप मेयर के खिलाफ उतर रहे हैं, अपनी पत्नी के खिलाफ उतर रहे हैं आप। देखो बात सुनो, सबसे ऊपर जो है जनता है, और जनता को अगर परेशानी होगी तो नाले नहीं, हम जो है बिल्कुल खाई में भी उतर जाएंगे, समुद्र में भी उतर जाएंगे। मतलब जनता जो है वर्तमान मेयर के खिलाफ है। जब से ये भाजपा सरकार आई है ना, तब से जो है रेप में फर्क हो गया, तब से हिंदू मुसलमान में फर्क हो गया, तब से जातियों में इतना वैमनस्य कभी नहीं रहा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराओ, आप कह रहे हैं जातियों में बांटा जा रहा है। राहुल गांधी बांट रहे हैं या फिर भाजपा सरकार बांट रही है? इस हिसाब से न्याय दिलाने की बात, इस हिसाब से बताइए ना आप मुझे। वो तो न्याय, अगर जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, इंदिरा गांधी कहती थी कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, नेहरू जी इसके खिलाफ थे, अभी राहुल जी इसके पक्ष में है कि जातिगत जनगणना करो, और आप कह रहे हैं कि जातियों में जो है भाजपा सरकार बांट रही है। वो जो अन्याय हो रहा है ना, जो है एक वर्ग को जो है अनदेखा किया जा रहा है इस सरकार में, और चुन चुन के ऐसे आदमी लाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी हैं किसी व्यक्ति विशेष के या किसी जात विशेष के। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था और राहुल गांधी कह रहे हैं ये करो। बड़ा कंफ्यूजन है सर। उस समय हो सकता है कुछ परिस्थिति ऐसी हो, लेकिन आज की परिस्थिति, आज ये करवा के आपको फायदा मिलेगा। इसमें तो राहुल गांधी तो पूरे देश को जोड़ के चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। और देख लीजिए आप उनके मोहब्बत की दुकान वो कलकत्ता खोलने नहीं गए। नहीं, उसमें जो नहीं, हाथरस की जब घटना हुई थी, सर सुनिए, हाथरस की घटना हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई हाथरस जाने से रोक नहीं सकता है। कलकत्ता जाने में कौन रोक रहा है सर उनको? देखो सुनो, वो हमारे नेता हैं, लेकिन मैं जो अपनी राय दे सकता हूँ, इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। और सुनिए, प्रियंका गांधी बोलती थी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाथरस वाले केस में ध्यान होगा आपको। और फिर यहाँ पर लड़ नहीं सकती हूँ, यहाँ दिक्कत हो रही है कलकत्ता जाने में। ममता बनर्जी से डर लग रहा है। सुनिए, इसमें भी मेरा यही कहना है, मैंने पहले भी कहा कि इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। हरिद्वार के मेयर पति अशोक शर्मा जी हैं, अनीता शर्मा जी वहाँ की मेयर। आप ये बताइए, चूंकि आप जो है लगातार जो यहाँ का जो विषय है, यहाँ का संदर्भ, वो क्या आप बताया गया आपको कि किस विषय को लेकर के आए हैं आप लोग? आज तो मोनू के विषय में आए हैं, जो वसीम जो है, जिसका अभी अभी जो है मौत हुई है तालाब में डूबने से। वो घर जा रहा था और ये इस तरह की आशंका प्रकट की जा रही है कि पुलिस ने उसको तालाब से बाहर निकलने नहीं दिया और वो डर करके जो है तालाब में कूद गया था। जिस तरह से अस्त व्यस्त कपड़े दिख रहे हैं, तो उससे जो है यह आशंका प्रबल हो रही है। इसकी जो है जांच होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। और अगर कोई शंका प्रकट की जा रही है तो उसके बारे में स्पष्ट सरकार को करना चाहिए। उसकी जो है अच्छी एजेंसी से, सक्षम एजेंसी से जांच होनी चाहिए। जैसे पोस्टमार्टम में उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने, ये पोस्टमार्टम में निकला कि ऐसा कुछ नहीं है, मारपीट नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो आजकल तो रिपोर्ट भी वही बन रही है, जो सरकार चाह रही है वही रिपोर्ट बन रही है। और हम तो खुद जो है पूरे 5 वर्ष हमने तो देखा हरिद्वार में कि आपने भी लोगों का बनवाया ऐसे रिपोर्ट? आपने भी लोगों का ऐसा रिपोर्ट बनवाया? अब हमारी सरकार थी नहीं तो हम कहाँ से बनवा लेते हैं? जब आपकी सरकार थी तब बनवाई होगी। हमने तो जो है झेला है। जब आपकी सरकार रही होगी तब आपने बनवाया होगा। नहीं, देखो होता ही है इस सरकार में, तो आप देख ही रहे हैं ना किस तरह से एक प्रताड़ना और जो है मतलब एक चल रहा है ना, दमन चक्र तो चल ही रहा है ना, ऐसा तो कभी नहीं चला। आप नहीं महसूस करते इसमें? दूसरी चीज़, यहाँ पर चूंकि हमें बताया गया कि शांतर शाह के मुद्दे को लेकर के आया गया है। हाँ, नहीं, उस मुद्दे को भी लेके आया गया है, दोनों ही मुद्दों को लेके आया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में आप जो है मतलब नाला मैन, मतलब आप जो है नाले में उतर जाते हैं। एक व्यक्ति ये पूछ रहे थे कि भाई मेयर जो है आपकी पत्नी और नाले में आप खुद ही उतर रहे हैं, किसके खिलाफ उतर रहे थे आप? नहीं, पत्नी तो मेरी है ना। अब तो ये तो देखो, हमारे तो हिंदू धर्म में माना गया है अर्धांगिनी जो है अर्धांगिनी आधा हिस्सा है। आप तो उस आधे हिस्से के खिलाफ लड़ रहे हैं ना भाई? नहीं, क्यों लड़ रहे हैं? हम व्यवस्था बनाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर नाला नहीं सुधरा, नाला नहीं सही बना तो मेयर का दोष है। जब नगर निगम के क्षेत्र में जो चीज आ रहा है वो मेयर का दोष है। आप मेयर के खिलाफ उतर रहे हैं, अपनी पत्नी के खिलाफ उतर रहे हैं आप। सुनिए, आप देख रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ क्या हो रहा है। सेम वही स्थिति यहाँ पर थी कि किसी भी तरीके से मेयर को काम ना करना दिया जाए, कोई अच्छा काम जो है इनके रिकॉर्ड में ना आ जाए। देखिए आपके कार्यकाल में, इस 5 साल की बात करूं, अगर मैं भाई मेयर की बात करूं, कुछ अच्छा काम नहीं किया आप लोगों ने? क्यों नहीं किया अच्छा काम? 500 बेड का हॉस्पिटल हमने बनाया, 50 बेड का हमने जगह दी। बताओ, आज से पहले 500 बेड का हॉस्पिटल बना हरिद्वार में, और उसके पत्थर पे भी मेयर का नाम नहीं है। जिस व्यक्ति के आगे, जिस मेयर के आगे कमिश्नर और डीएम हाथ जोड़े खड़े और उनको बुला रहे हैं। मैं स्वयं साक्षी हूँ, बड़े बड़े अखबारों में, इतने सारे अखबारों में फोटो छपी कि मेयर से जो है डीएम ने जो कोविड को देखते हुए अस्पताल की उसकी मांग की है ज़मीन की, और हमने खुशी
500 बीघा जमीन दी, उस पत्थर पे मेयर का नाम नहीं है। तो आप समझ लीजिए फिर सरकार क्या चाह रही है। भाजपा सरकार है ये, भाजपा सरकार अपना नाम चाह रही है। बिल्कुल चाह रही है। आप चाह रहे हैं कि आपका नाम होता तो बेहतर अच्छा, नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो जिस आप नाले के खिलाफ उतर रहे थे, वो नाला नगर निगम के क्षेत्र में ही आता है, तो इसका मतलब आप नगर निगम के खिलाफ ही उतर रहे हैं या नहीं? नहीं नहीं नहीं, देखो बात सुनो, सबसे ऊपर जो है जनता है, और जनता को अगर परेशानी होगी तो नाले नहीं, हम जो है बिल्कुल खाई में भी उतर जाएंगे, समुद्र में भी उतर जाएंगे। मतलब जनता जो है वर्तमान मेयर के खिलाफ है। दो ही चीज तो है सर। आप जो है, आप सुनिए, अधिकारी जो है ना, अधिकारियों पे ऐसा अंकुश था, अधिकारी ये कहते थे शर्मा जी आप पे बात करने पे 10,000 रुपए का जुर्माना है। ये अधिकारियों के बयान है ये। तो ये कैसे अधिकारियों को जो है किस तरह से उन्होंने आदेश दे रखा होगा, किस तरह से निर्देश दे रखे होंगे। उन्होंने ये कह रखा था किसी भी तरह से अच्छा काम कोई भी इनको श्रेय मिलना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप जब नाले में उतर रहे हैं, नगर निगम के क्षेत्र में उतर रहे हैं, किसके खिलाफ उतर रहे हैं? क्योंकि पत्नी आपकी मेयर रही, तो अब मैं कह रहा हूँ किसके खिलाफ उतर रहे थे आप? पत्नी हमारी केवल मेरी नहीं रही, 2 बार पहले निर्दलीय पार्षद जीती, मैं खुद निर्दलीय पार्षद। आप किसके खिलाफ उतरे सर? मैं कह रहा हूँ किसके खिलाफ उतरे, आप मुझे बता दीजिए किसके खिलाफ उतरे आप नगर निगम क्षेत्र में? आप किसके खिलाफ उतरे? जो हमारे सरकार, भाजपा सरकार जो दमन चक्र चलाती है, अधिकारियों को डरा के धमका के डराती थी जो है, बिल्कुल इनके कहने में मत चलना, मेयर साहब के साथ दौरा मत करना, कहीं अगर कोई काम नगर निगम क्षेत्र में नहीं हुआ है, उसका दोष किसको जाएगा? मेयर को जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में अगर कोई काम नहीं हुआ है तो सफाई, स्वच्छता, लाइट की व्यवस्था, जो नगर निगम का कार्य होता है, अगर वो नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेयर लेंगी या भाजपा सरकार लेगी, प्रशासन लेगा या विधायक लेगा? मेयर साहब के कार्यकाल में इतनी सुंदर सफाई व्यवस्था, इतनी सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था, अब जाके देख लीजिए और जनता का इंटरव्यू लीजिए, इतना सुंदर। वो तो देखो कोई किसके खिलाफ उतरे आप? कोई इस तरह की बात हो जाती है ना, कोई अकस्मात है, कहीं पे पानी भरा हुआ है, अधिकारी बुलाने से आ नहीं रहे हैं, तो उनको आईना दिखाने के लिए एक बार नहीं, आप अधिकारी को बुलाना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार नहीं 100 बार नाले में उतरा हुआ हूं मैं, और तभी जनता 20 साल से चुन रही है। 20 साल हो गए हैं, और निर्दलीय भी चुन रही है, पति को भी पत्नी को भी। मिल करके चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, चलाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई, परिवार चलता है, समाज भी चल सकता है, पूरा शहर भी चल सकता है। सवाल ये है, एक और सवाल, चूंकि अभी आप शांता शाह की बात की, भाई रेप हुआ, मर्डर हुआ, सारी चीज़ें निकल करके आई। वहाँ की अगर हम बात करें, कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता को लेकर, चूंकि आप भाई महिला, भाई आपकी मेयर हैं, पत्नी आपकी, उसको लेकर के कोई स्टेटमेंट, उसको लेकर के कोई रैली, उसको लेकर के कोई जन आक्रोश रैली या इस तरह की कोई चीज़ आया नहीं? कारण क्या है? देखिए बात सुनिए, ये बिल्कुल गलत है। रेप है। बहन हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, बहन है। और मैं कांग्रेस पार्टी को भी उतरना चाहिए था कोलकाता केस को लेकर के। मेरी राय ऐसी है कि बिल्कुल एक होकर होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम जात पात कोई भेद नहीं होना चाहिए, बहन है। जैसे वहाँ हमारी कलकत्ता वाली बहन है, ऐसी हमारी यहाँ वाली बहन है, ऐसी हमारी अंकिता बहन है, इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नेताओं ने करा, और खासकर भाजपा के नेताओं, जब से ये भाजपा सरकार आई है ना, तब से जो है रेप में फर्क हो गया, तब से हिंदू मुसलमान में फर्क हो गया, तब से जातियों में इतना वैमनस्य कभी नहीं रहा। रहता होगा, बिल्कुल नाम मात्र का रहता होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराओ, आप कह रहे हैं जातियों में बांटा जा रहा है। राहुल गांधी बांट रहे हैं या फिर भाजपा सरकार बांट रही है? इस हिसाब से न्याय दिलाने की बात, इस हिसाब से बताइए ना आप मुझे। वो तो न्याय, अगर जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, इंदिरा गांधी कहती थी कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, नेहरू जी इसके खिलाफ थे, अभी राहुल जी इसके पक्ष में है कि जातिगत जनगणना करो, और आप कह रहे हैं कि जातियों में जो है भाजपा सरकार बांट रही है। वो जो अन्याय हो रहा है ना, जो है एक वर्ग को जो है अनदेखा किया जा रहा है इस सरकार में, और चुन के ऐसे आदमी लाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ राहुल गांधी जी हैं किसी व्यक्ति विशेष के या किसी जात विशेष के जो है। जातिगत जनगणना करने की बात कौन चिल्ला रहा है सर? राहुल गांधी कह रहे हैं ना। राहुल गांधी ने तो सबको जोड़ने के लिए भारत यात्रा निकाली। तो इसी भाई इंदिरा गांधी ने तो मना कर दिया था। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था। इंदिरा गांधी ने मना किया था सर, भारत को एक साथ लेके चलना चाहता है। बताइए, इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था और राहुल गांधी कह रहे हैं ये करो। बड़ा कंफ्यूजन है सर। एक ध्येय होना चाहिए। अगर जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बात कही है, गांधी जी ने जो बात कही, इंदिरा गांधी ने जो बात कही, तो एक सिस्टम से चलो। आप बार बार बीच में बदल जा रहे हैं, ठीक नहीं है ये। उस समय हो सकता है कुछ परिस्थिति ऐसी हो, लेकिन आज की परिस्थिति, आज ये करवा के आपको फायदा मिलेगा, आज ये करवा के बीजेपी कांग्रेस को फायदा। तो बात ही नहीं है इसमें तो राहुल गांधी तो पूरे देश को जोड़ के चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। और देख लीजिए आप उनके मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान वो कलकत्ता खोलने नहीं गए,
नहीं उसमें जो नहीं हाथरस की जब घटना हुई थी सर सुनिए, हाथरस की घटना हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई हाथरस जाने से रोक नहीं सकता है। कलकत्ता जाने में कौन रोक रहा है सर उनको? देखो सुनो, वो हमारे नेता हैं, लेकिन मैं जो अपनी राय दे सकता हूँ इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। और अधीर फर्क कर रहे हैं ना आपके नेता कि नहीं कर रहे हैं? अधीर आपके नेता फर्क कर रहे नहीं कर रहे, राहुल गांधी फर्क कर रहे नहीं कर रहे हैं? हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी इसके खिलाफ बहुत आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी दुई अर्थी बातें कर रहे नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी ने भी जाना चाहिए था ना? नहीं जाना चाहिए था ना? अरे हाँ या ना? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए था, ये बताइए। नहीं जाना होगा तो जाएंगे भी। जाना होगा, अब कब जाएंगे? 2 साल बाद जाएंगे। मैं कह रहा हूं जब हाथरस में और सुनिए, प्रियंका गांधी बोलती थी कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हाथरस वाले केस में ध्यान होगा आपको। और फिर यहां पर लड़ नहीं सकती हूं, यहां दिक्कत हो रही है कलकत्ता जाने में। ममता बनर्जी से डर लग रहा है। नहीं सुनिए आप, इसमें भी मेरा यही कहना है, मैंने पहले भी कहा कि इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। और मैं अच्छी बात आपने कही है कि फर्क नहीं होना चाहिए, इस बात को मैं कह रहा हूं भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कम से कम आप अपने नेताओं को बोलिए कि भाई फर्क मत करो। राज्य देख करके रेप को महिमा मंडित करने की जरूरत नहीं है। रंजन चौधरी जी जो है हमारे हैं वहाँ पर, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बहुत लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और कांग्रेस भी जो है इसके खिलाफ है, कांग्रेस पक्ष में नहीं है, कांग्रेस पक्ष में नहीं है।